138 नंबर साखी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो लोग पक्षपात में पड़ जाते हैं वह लोग सत्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्या बोले साहब? निष्पक्ष होकर के भजन कीजिए, निष्पक्ष होकर साधना कीजिए और निष्पक्ष होकर कल्याण मार्ग पर चलिए। पछापछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। साहब कहते हैं पक्ष और विपक्ष, अपक्ष अर्थात किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी को अपना मान लेना, किसी को पराया मान लेना, गलत बात का भी पक्ष लेना, सही बात का भी विरोध करना, उसका विपक्ष में खड़े हो जाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इसका भावार्थ है, भुलान का अर्थ होता है भूल जाना, हरि भजय का अर्थ होता है पवित्र कार्यों को करना, सुजान का अर्थ होता है बुद्धिमान होना, सुजान का अर्थ होता है बुद्धिमान होना, विवेकवान होना, संत का अर्थ होता है जो व्यक्ति मन इंद्रियों को वश में करके सतमार्ग पर चलता है, आत्म कल्याण और लोक कल्याण का कार्य करता है, उसे संत कहते हैं। सोई माने वही, सब जग माने संपूर्ण संसार, पछापछी के कारणे, कारणे माने कारण, अर्थात पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ करके सारा संसार भूला हुआ है, उस सत्य को समझ नहीं पाता है। इसलिए साहब कहते हैं निष्पक्ष हो जाओ, और निष्पक्ष होकर के जो निष्पक्ष होगा उसी का अंतःकरण स्वच्छ होगा, और जिसका अंतःकरण स्वच्छ होगा उसी को परम लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए यदि परम लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपने मन और अंतःकरण को स्वच्छ कीजिए, और स्वच्छ यदि होना है तो पक्ष विपक्ष छोड़ करके आप निष्पक्ष हो जाइए, सत्य के पक्ष में रहिए, असत्य के पक्ष में मत रहिए, जो सही है उसको स्वीकार करिए। अभी होता क्या है संसार में, जिसका जन्म जिस मजहब में हो गया, जो जिस संप्रदाय में प्रवेश कर गया, जो जिस मत पंथ को मानने लगा शुरू से, जिसके घर में जो परंपरा चली आ रही है, उसी के पक्षपात में वो पड़ा रहता है। उसके लिए तर्क भी देगा, उसके लिए वाद विवाद करेगा, उसके लिए मारपीट करने पर आमादा हो जाएगा कि हमारा पंथ, हमारा ग्रंथ, हमारा मत, हमारा मजहब सबसे श्रेष्ठ है। उसको अपने मजहब की कमियां दिखती ही नहीं है। ये पक्षपात की दृष्टि उसको अंधा कर देती है। घर परिवार में भी जब किसी के प्रति व्यामोह हो जाता है तो उसके पक्ष में महिलाएं और पुरुष पड़ जाते हैं कि मेरा बेटा है,
बहुत अच्छा है, बड़ा सलोना है, मेरी बेटी बिल्कुल देवी है। और उसके अवगुण दिख नहीं रहे कि ये पुड़िया खाता है, कहाँ घूमता है, मोबाइल में गंदे डांस देखता है, दारू पी कर आता है। अरे हमारा भैया तो ऐसे नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, हाँ तुम सब ऐसे कहा करते। उसके बाद जब कोई लड़की को लेकर भागता है या लड़की किसी लड़के के साथ, नौकर के साथ भाग जाती है, तब कहते हैं हम ऐसा नहीं जान पाए रहना, लोग बताते थे तुम सुनते नहीं थे, अब तुम जान पाए हो जब फाइनल हो गया काम। तो ये पक्षपात में पढ़ करके आपको अपने बेटे के भी अवगुण नहीं दिखेंगे। जिसके पक्षपात में आप रहोगे उसकी सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आपको दिखेंगी। ज़्यादातर लोग अपने ग्रंथ के पक्षपात में भी रहते हैं, पंथ के पक्षपात में रहते हैं, इसलिए सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिस पंथ में सम्मिलित हो गए, अवसर विचार भी कर लो, जिस मजहब में जन्म हो गया, जिस जाति में जन्म हो गया, अब उसी के लकीर के फकीर बने रहेंगे और उसी का डंका बजाते रहेंगे। अगर आपका मजहब गलत है, उसमें गलत सिद्धांत है और गलत विचारधाराएं, उसके नियम गलत है, तो या तो उसके नियमों में संशोधन कर दो या विचारधारा को बदल दो और या उसका सिद्धांत चेंज करो। और अगर ये नहीं कर सकते हो तो उस मत पंथ मजहब को त्याग करो और जो अच्छा मजहब है, अच्छा मत पंथ है, उसमें शामिल हो जाओ। क्यों वहाँ भेड़िया धसान मचाए हुई भीड़ मचाए हो फालतू, उसमें कोई कल्याण थोड़े होगा। वो चाहे जितना तुम झुक करके प्रणाम करो, दंडवत करो, खूब नमाज पढ़ो, खूब इबादत करो और खूब पूजा पाठ करो, बुरा नहीं है, करो, अच्छी बात है। लेकिन ये भी सोचो कि जरा इससे तुम्हारे जीवन में लाभ क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, कोई सुधार हुआ है, थोड़ा भी क्रोध घटा है, थोड़ा भी तुम्हारे अंदर द्वेष की भावना सुधरी है? कुछ नहीं, अंगार गिरा रहे हो। न तो सहनशीलता है, न विवेक है, न सफाई शुद्धता है, न मांस मछली खाना छोड़ा है। ऐसे मजहब को त्याग कर दीजिए, ऐसे पंथ को छोड़िए जिसमें बुराइयां सिखाई जाती, खान पान का भी सुधार नहीं, जिसमें व्यभिचार चलता है। ऐसे कितने लोग धार्मिक पंथ चला दिए जिसमें खूब नाचते भी हैं और स्त्री पुरुष एक दूसरे को चिपटते भी हैं और खुलेआम व्यभिचार करते हैं और कहते हैं ये रास्ता सीधे भगवान तक जाता है। तो ये रास्ता तो पशु पक्षी तो पहले से बना चुके हैं और सब कुत्ते और कुतिया, बिल्ली और बिलौटा, चूहे और चूहिया और भैंस और भैंसा सब इसी काम में लगे हुए। तो ये रास्ता तो उनको आसानी से मिल गया था, तो मनुष्य होने से फ़ायदा क्या हुआ? बेवकूफ़ कहीं के, अकल कब आएगी तुमको? ऐसा पंथ चला दिया। अब संसार में भी लोग जो पैसे वाले हैं या बिना पैसे वाले हैं, कम पैसे वाले हैं, सबके अंदर भावना है कि खूब व्यभिचार करूं, खूब विषय भोग विलास करूं, तो ऐसे पंथों में शामिल हो जाते। एक गले में माला डाल लिया, झंगोलादार कपड़ा पहन लिया और बताते हैं हम तो उस पंथ के हैं, उस मजहब के हैं, और उसी में नाचते हैं, कूदते हैं, हाथ हिलाते हैं। ये कौन मॉडल की भक्ति? कबीर साहब कहते हैं देह हलाई भक्ति नहीं हुई। देह को हिलाने से भक्ति नहीं हो, नाचने कूदने से कोई भक्ति का रिश्ता दूर तक नहीं। अब ये डांस चल रहा है, एक दूसरे गोफम गोफा जोड़े खींचते हैं। अरे स्पर्श करना ही नहीं चाहिए, स्पर्श करने से बीमारियां भी पैदा होती। अनावश्यक छूना, भी जैसे कोरोना आया वायरस, तो इसमें छूना मना, पड़ोस में बैठना मना, और तुम एक दूसरे को मुंह चूम रहे हो। हमने ऐसे ऐसे पंथ देखे, उसमें स्त्रियां जाती हैं साधना करने के लिए और पुरुष जाते साधना करने, और कहते हमने संन्यास ले लिया, और एक दूसरे को मुंह चूमते। उसका मुंह थोड़ा चाट लें, उसका चाट ले। राजनीति में मैंने देखा एक दूसरे को मुंह चाटते। अरे तुम बैल हो क्या, जानवर हो? जानवर एक दूसरे जानवर चाट लेते। ये चाटा चूटी क्यों कर रहे हो? चाटने से प्रेम का रिश्ता है ही नहीं। प्रेम चाटना नहीं चाहता है,
प्रेम तो करुणा रखता है, प्रेम सेवा करता है। ये चाटना, लिपटना, और फिर पुरुष पुरुष अगर हाथ मिलाओ ठीक है, लेकिन पुरुष स्त्री से हाथ मिलाए गलत बात है, मर्यादा के खिलाफ है। वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे जो मजहब हो, गलत। और पुरुष पुरुष से गले मिले वहाँ तक तो चल सकता है, लेकिन पुरुष स्त्री से गले मिल रहा है, दोनों एक दूसरे की पीठ पकड़ अपने में चिपका रहे हैं, और वो स्त्री उसके पीठ को थपथपा रही, वाह वीर और लगाओ ताकत। ऐसे मूर्ख लोग हैं। अभी ना समझो को कौन समझाएगा। और फिर भी अपने उस मिथ्याचारी, भ्रष्टाचारी मदपंथ मजहब का पक्षपात करते। सही बात अगर बोल दो, मरने मारने पर उतारो। अब इन गुंडों से कौन लड़ेगा? तुम्हारे मतपंथ में ही गुंडई सिखाई गई। सही बात को तुम सुन नहीं सकते हो, और अपने मतपंथ मजहब की गंदगी और गलतियों को सुधार नहीं सकते, संशोधन नहीं कर सकते। आपके पूर्वजों ने आपके घर में अगर दरवाज़ा छोटा रखा है, कम चौड़ा है, ऊंचाई कम है, तो आप उसका संशोधन कर लेते हो। आपके कमरे में खिड़की नहीं है तो उसमें दूसरी खिड़की रख करके संशोधन कर लेते हो, हवा आने लगती, रोशनी आने लगती। आपके यहाँ बाथरूम पहले नहीं होते थे, खेतों में लोग फ्रेश होने जाते थे, अब संशोधन किया, आपने बाथरूम बनाया, जांच रूम बनाया, शौचालय बनाए। तो जिंदगी से जुड़ी हुई सारी चीज़ों में संशोधन हो रहा है। ये मत मजहब में संशोधन कब होगा? ये पंथों में संशोधन कब होगा? इसमें जो कमियां हैं इनको भी दूर करो, इनका संशोधन करो। अब कबीर साहब का मत, ये पारक सिद्धांत ऐसा है जो हमेशा संशोधन की ओर बढ़ता है, इसमें सुधार होता ही रहता है। जैसी वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता पड़ती है, वैसा इसमें नियम बनाया जाता है, ताकि हमारी साधना सुरक्षित रहे और कल्याण हो, हम पवित्र जीवन जी सकें। अब कितने लोग तो ऐसे हो गए हैं परंपरावादी कि उसे फंसे पड़े हुए हैं, आगे कोई उनका सोच विचार चिंतन नहीं है, विवेक नहीं। ऐसे लोगों को चिंतन करना चाहिए। कितने लोग जाति पाति के पक्ष में पड़े हुए, अपनी जाति वालों को ही वोट देंगे, भले ही उस जाति से कोई भैंसा खड़ा हो चुनाव में, लुटेरा खड़ा हो, खूब बर्बाद किया हो देश को और प्रदेश को और जिले को, खूब सब फंड जो आया है विकास के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, सड़क बनाने के लिए, पंचायत घर बनाने के लिए, स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, नाला सफाई के लिए, वो धन को खूब लूटा है। लेकिन कहते अरे अपनी जात का है, वोट तो इसी को देंगे। क्यों देंगे इस बेईमान को वोट? जाति से क्या लेना देना? ये सूरज किसकी जाति का है, इसकी रोशनी क्यों लेते हो? ये चंद्रमा किसकी जाति का? ये हवाएं किसकी जाति की? ये मेघ किसकी जाति के जो जल बरसते? ये पेड़ पौधे किसकी जाति के? ये भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी हैं। ये भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। ये भी सब पेड़ पौधे क्या? विचार करो ना, ये कौन है? कुर्मी है, कहार है, क्या है? ये पेड़ पौधे साहू है कि कश्यप है कि निषाद है कि यादव है? क्यों इनको मानते हो? फिर इनके फल क्यों खाते हो? तुम बोलो ना कि मेरी जाति का पेड़ होगा उसे फल खाऊंगा, मेरी जाति की सब्जी होगी वही खाऊंगा, मेरी जाति की हवाएं चलेंगी, मेरे मजहब का सूरज उदय होगा तब उसकी रोशनी लूँगा। अरे मूर्खता छोड़ो, फालतू खुराफात मत करो। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और मजहबवाद, जहाँ वाद है वहाँ विवाद है, जहाँ विवाद है वहाँ सब बर्बाद है। इसलिए बर्बाद मत करो देश को, बर्बाद मत करो अपनी ज़िंदगी को। संभल करके रहो, विवेक करो, विचार करो, हिम्मत के साथ जुटो और पक्षपात को छोड़ो। अपने बेटे का भी पक्ष मत लो, और ना तो अपने क्षेत्र के पक्षपात में पड़ो, ना गांव के पक्षपात में। उचित और सही को स्वीकार करो, जो अनुचित है उसका बहिष्कार करो। और अच्छे आदमी कोई भी जाति के, कोई मजहब के हैं, उनको चुनाव करो। राजनीति में भी
अभी जैसे पूरे भारत देश की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी का चुनाव किया, ये साहू जाति के, तेली जाति के हैं, तेल बेचने वाले, तेल पेरने वाले, तेली। अब तेली है, हमको तेली तमोलिश क्या मतलब? आदमी सच्चा है, आदमी ईमानदार है, आदमी बुद्धिमान है, आदमी सही काम करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, चाहे कोई देश आता है भिड़ने के लिए उसके सामने टक्कर लेता है और देश का विकास करता है। देश के बड़े बड़े काम किया जो कोई सरकार नहीं कर सकी। तो हमको न तेली से मतलब है, न अहीर से मतलब है, न कुर्मी कहार से मतलब है। हमको मतलब है एक अच्छे आदमी से, होना भी चाहिए ऐसा। न मुसलमान से मतलब, न हिंदू, हिंदू हो या कोई हो, जो बेस्ट क्लास का आदमी है, जिसके सिद्धांत सही, नियम सही, पवित्रता है जिसमें, उसको मानना है। ऐसा नहीं जो मांस मछली खाता, राक्षसीपना करता है, दारू खूब पीता है, भंगार मचा रखी है, बेविचारी है, बलात्कारी है, भ्रष्ट है, खूब धन लूटता है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव करना ही नहीं राजनीति के क्षेत्र में। और परिवार में भी पक्षपात मत लीजिए, परिवार के जितने सदस्य हैं सबका बराबर ख्याल कीजिए। और जिस मत मजहब में आप साधु बने हैं, संत बने हैं, वो अगर गलत है आपका पंथ, उसको छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में क्यों पड़े? धन का थोड़े इतना महत्व है। अब क्या हो रहा है, कितना ही गलत किसी का मत पंथ हो, अगर वो धनवान है तो उसके पास में बड़े बड़े जा कर के सिलेंडर हो जाते हैं। वो सोचते हैं 2-1 करोड़ हमको भी दे देगा। वो भी बोलने लगते हैं अरे ये बाबा जी तो बहुत अच्छे हैं, ये महान हैं और इनके बड़ा भारी दिल है, इनका दिल इतना बड़ा है, दरिया भी छोटा है, दिल दरिया हो गया इनका, और ये हो गया, हो गया। अरे लोभियों, तुम कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कोई जितना बिल्डिंग बना लिया हो, चाहे जितना धन हो, उसको हमें नहीं, चाहे जितनी बड़ी उसके पास जमीन हो। कितने लोग किसी आश्रम के महंत हो गए, बड़ी ऐंठ, बड़ा अहंकार। तो पूछो हुआ क्या? वैराग्य जीरो, त्याग जीरो, ब्रह्मचर्य जीरो, संयम नियम जीरो, सफाई शुद्धता जीरो, ज्ञान जीरो। बस है क्या? 20 एकड़ ज़मीन है और एक गाड़ी ले लिया है और बस चल दिए उस पर बैठ के, भारी तिलक लगाकर, जटा जूट माला पगड़धारी, और कहने लगे हम बड़े हैं। काहे के बड़े तुम हो? अगर धन में तुम बड़े हो तो धन बिड़ला जी के पास ज़्यादा है तो वो तुमसे बड़े हैं। धन तो रिलायंस वाले मुकेश अंबानी के पास ज़्यादा, वो तुमसे बड़े हैं। मकान महल में बड़े हो तो दिल्ली और बॉम्बे में बड़े बड़े मकान लोगों के पास, तो वो लोग तुमसे बड़े हैं। तो उनकी जाओ पूजा करो जाकर तुम। तुम्हारी पूजा नहीं होगी, पूजा होगी चरित्र की, पूजा होगी वैराग्य की, पूजा होगी त्याग संयम ब्रह्मचर्य की, पूजा होगी सदाचार की, और पूजा होगी अच्छे अच्छे गुणों की। गुण पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की पूजा होना चाहिए। नीति कहती है न उम्र की पूजा और न जाति की पूजा और न कोई धन दौलत की पूजा। इसलिए पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई कै हरि भजय सोई संत सुजान। कबीर साहब कहते हैं वही संत है, वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है जो निष्पक्ष होकर के भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है। भजन का अर्थ होता परोपकार करना, भजन का अर्थ है सफाई शुद्धता रखना, भजन का अर्थ है पुरुषार्थ करना, भजन का अर्थ है सहन शक्ति रखना, भजन का अर्थ है विवेक पूर्वक कार्य करना। भजन का अर्थ ये नहीं कि आंख मूंद कर बैठे रहना। हाँ, ध्यान भी करना चाहिए, लेकिन भजन का अर्थ है अपने कर्मों को सुधारना। तो वही व्यक्ति बुद्धिमान है, संत है, जो निष्पक्ष है। और इस पक्षपात के चंगुल में सारा संसार भूला हुआ है, सब फंसे हुए हैं, चाहे स्वार्थी लोग हों, चाहे परमार्थी हों, धर्मार्थी हों। लेकिन जो इस पक्षपात से ऊपर उठ जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, उसी का कल्याण होगा। ऐसा सद्गुरु कबीर साहब समझाते हैं। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए कै हरि भजे सोई संत सुजान। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।